Assalamu alaikum students. We will continue in this video from price elasticity of demand. Price elasticity of demand is the concept where we study the responsiveness of demand with respect to price of a good. तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि what for example if we are talking about a juice, Nestle juice, तो हम ये देख रहे हैं कि नेस्ले जूस की जो प्राइस है जब वो बदलती है तो उसकी डिमांड पर क्या रेस्पॉन्स आता है, कितना रेस्पॉन्ड करती है उसकी डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस। ये हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट अ वाटर बॉटल। नेस्ले की जो वाटर बॉटल है, अगर उसकी प्राइस बदलती है तो उसकी डिमांड कितना रेस्पॉन्ड करती है। हमें ये मालूम है ऑलरेडी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट। यानी हमें मालूम है कि नेस्ले की जूस की अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड को गिरना ही है। कितना गिरना है, दिस विल बी डिस्कस्ड इन द टॉपिक ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ नेस्ले जूस। अगर प्राइस नेस्ले की कम होती है तो डिमांड को बढ़ना है, मगर कितना बढ़ना है, दिस डिपेंड्स ऑन द price elasticity of demand of Nestle juice. The basic argument about the formula of price elasticity of demand, ये जो formula है इसको हम coefficient भी कहते हैं, coefficient भी कहते हैं। For example, अगर हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, if we like कि price elasticity of demand को हम इस तरह से small e से भी represent करते हैं and small p, जिससे हमें पता चलता है कि this is the coefficient of elasticity। coefficient क्या होता है? coefficient का कोई ना कोई रिजल्ट आता है, and the coefficient is actually percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। तो ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, और हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जब भी प्राइस 1% से बदलती है तो डिमांड में कितने परसेंट चेंज आता है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये हो सकती है, आपके दिमाग में भी आ सकती है ये बात कि सिंस द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट फ्रॉम प्राइस टू डिमांड इज नेगेटिव, यानी अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। द साइन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिमेन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव भी आता है। हम इसको और थोड़ा पढ़ लें। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द ratio of the percentage change in quantity demanded to the percentage change in price, and it matches the responsiveness of the quantity demanded with respect to changes in price। तो किसी भी एक गुड के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी कि नेस्ले जूस एंड नेस्ले वाटर, and you can have as many products as you want। car, you can talk about car, Toyota car, and you can talk about ice cream, Igloo ice cream, you can talk about Bluetooth speakers, you can talk about सेल फोन्स। तो अगर हम सेल फोन्स के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल आईफोन ऑन द डिमांड ऑफ आईफोन। तो जब भी आईफोन की प्राइस बढ़ती है आईफोन की डिमांड गिरेगी, ये तो पता है हमें, लेकिन कितनी गिरेगी ये इससे पता चलेगा, उसके कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलेगा। और जब भी आईफोन की प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी ये हमें कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बताएगा। तो ये सब चीजें मालूम करने के लिए वी स्टडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दिस इज द टॉपिक, और अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है पॉइंट फार्मूला एंड द मिड पॉइंट फार्मूला, हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज चेंजेस को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इन मैथमेटिक्स। हमने दो तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश की है, और एक तरीका ऐसा है जिसमें हम पॉइंट फार्मूला जिसको कहते हैं हम, और
the other method is the midpoint formula. So that is it. Thank you so much.